हेलो दोस्तों, मुन्ना एलसीडी एलईडी में आप सभी का स्वागत। मैं मुन्ना रजक। दोस्तों, हमारा आज का टॉपिक जो है ये एक लिथियम बैटरी की चार्जर है या ये एक ई बाइक की चार्जर है। दोस्तों, आपसे मैं बता दूं कि स्क्रीन पे दिए हुए नंबर पे आप ट्रेनिंग के लिए और मटेरियल के लिए, टूल्स के लिए आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। 2026 में पटना का ब्रांच जो है वो हमारा ओपन हो चुका है। वहाँ पर आपको लिथियम बैटरी का ट्रेनिंग मिलेगा प्लस टूल्स के साथ। और ये एक 2026 का बिग ऑफ़र भी चल रहा है, जो कि मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको बताऊंगा कि बिग ऑफ़र क्या है। आज का जो हमारा टॉपिक है ये एसएमपीएस यानी चार्जर से स्टार्ट किया जा रहा है। और बहुत लोगों का ये सवाल था, जो हमारे पुराने स्टूडेंट हैं उनका भी बहुत सारा सवाल था, और जो हमारे नए हैं सब्सक्राइबर हैं उनका भी बहुत सारा सवाल था, जो कि इस वीडियो में कुछ सवाल को हम लोग कवर करेंगे। और ठीक ये टॉपिक ऐसे ऐसे चलती रहेगी और आगे जाकर आपका भी सवाल जो है वो हम लेंगे। दोस्तों, पहले याद रखना होगा कि आप अगर कोई भी वीडियो देख रहे हैं तो आपको जज करना है कि ये वीडियो फेक है कि सही है, कितना ऑथेंटिक है। तो अभी ज़्यादातर वीडियो जो है ना, मैं भी फेक बना सकता हूँ। तो ये हमारे पे भी विश्वास मत करिए, विश्वास हमारे वीडियो पे करिए, ठीक है। तो वीडियो अगर आपको सही लग रहा है तब आप जज करिए कि कौन सा सही है और कौन गलत है। तो यहाँ पर है कि फेक वीडियो ज़्यादा बन रहा है, और फेक वीडियो का शिकार बहुत सारे हमारे जो स्टूडेंट है, जो टेक्नीशियन है, जो इंजीनियर हैं, वो हो जाते हैं। क्यों, इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि बहुत लोग हमसे फ़ोन किए हैं कि हमने दिल्ली में गया, बैटरी के नाम पे हमको फ्रॉडिंग हुआ, बैटरी के नाम पे हमको इतना बोला गया और जाने के बाद इतना रेट हुआ, बीएमएस के नाम पे हुआ, बैटरी पैक के नाम पे हुआ, टूल्स मंगाने के नाम पे हुआ, टूल्स पर हुआ। बहुत लोग बोलते हैं कि ऑनलाइन में हम बहुत चीज़ मंगाए हैं जो कि ख़राब निकल गया। इस सब का आपको लेखा जोखा करते हुए ही आगे बढ़ना है, क्योंकि जो बैटरी पैक बनती है उसकी टूल्स जो है वो लो प्राइस में नहीं आती है। मशीनें जो है ना वो लो प्राइस में नहीं आती है, उसकी प्राइस बहुत ज़्यादा है। अगर आप सोचोगे तो बहुत ज़्यादा है, एलसीडी एलईडी से बहुत ज़्यादा है। फिर भी आप, अगर आपके पास 1 लाख रुपया है तो आप टूल्स से काम चला सकते हैं, प्लस ट्रेनिंग से भी। तो इसका वीडियो जो मैं अगले वीडियो में बनाऊंगा। यहाँ पर है कि ये एक चार्जर है, और चार्जर में सेक्शन क्या है, तो सेक्शन यहाँ पर देख रहे हैं कि ये जो सेक्शन होता है ये हमारा बोला जाता है कि हॉट सेक्शन, यानी ये लाइव सेक्शन बोलते हैं इसको। लाइव, हॉट मतलब गर्म, और पी माने प्राइमरी। यहाँ पर दो जो है, ये दो मॉसफेट दिया गया है, या दो ट्रांजिस्टर दिया गया है, या दो आईजीपीटी दिया गया है। मैं कभी भी वीडियो बनाता हूँ तो मैं किताबी भाषा पे नहीं जाता हूँ, मैं ऐसा करता हूँ कि ताकि आप इजी समझ लें। यहाँ पर दो है, ये दो का मतलब हुआ कि ये जो चार्जर है या ये जो एसएमपीएस है ये 3 एम्पियर यानी 3, 4, 5 यानी 5 एम्पियर से ये ज़्यादा है। अगर कोई 5 एम्पियर से कम चार्जर आता है तो यहाँ पर एक ही मॉसफेट दिया हुआ रहता है, या एक ही आईजीपीटी दिया हुआ रहता है, या एक ही ट्रांजिस्टर दिया हुआ रहता है। तो इसमें दो है, दोनों है, ये शॉर्ट हो चुका है। यहाँ पर एक होता है बीटी, ये बीटी बोला जाता है, बीटीए बोला जाता है, और एसीआर बोला जाता है, थायरिस्टर बोला जाता है, आईसी बोला जाता है, बहुत कुछ नाम से जाना जाता है। आप अगर नाम जानोगे तो बहुत आप कंफ्यूज हो जाओगे। ये रहा हमारा हॉट सेक्शन। ये आईसी जो है ये फीडबैक की है, और ये जो आईसी है हमारा कंट्रोलर आईसी है, यानी माइक्रो कंट्रोल बोलो या कंट्रोल बोलो या ऑपरेटर बोलो, ठीक। यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा होगा कि 3 ट्रांजिस्टर, तो इसमें जो लगा हुआ था, इसमें लगा हुआ है 13009, 13009, और एक है हमारा BT153। यहाँ पर बहुत सारे मैकेनिक जो है या नए नए जो है, जो पुराने हैं वो तो जानते हैं, मैं वीडियो हमेशा नए के लिए बनाता हूँ। ये जो नए मैकेनिक है
ये बीटीए जो है ना, बीटीए को कंफ्यूज कर जाते हैं। तो आज का हमारा रहेगा ये टॉपिक बीटीए। हम बीटीए को कैसे पहचानेंगे कि ये अच्छा है या खराब है, या वर्किंग करता है या नहीं करता है। आपको याद होगा कि दोस्तों, जब हम लोग सीआरटी टीवी बनाते थे ना, तो कोई कोई डायोड, कोई कोई ट्रांजिस्टर मापने से सही होता था लेकिन वो स्विचिंग नहीं करता था, या कोई कोई मॉसफेट मापने से सही होता है लेकिन ट्रिगर नहीं करता है। ठीक इसी तरह से यहाँ पर भी कंफ्यूजन पैदा हो सकता है। तो आपको जान लेना चाहिए कि ये काम कैसे करता है और क्यों इसको दिया हुआ रहते हैं। अब हम लोग आगे बढ़ेंगे, वीडियो को कोशिश करेंगे कि 10 मिनट का ही अंदर इसको समाप्त करें। अब हम लोग चले जाएंगे इसको नाप जोक और ये वर्किंग है कि नहीं इस प्रक्रिया में। इसके बाद हम लोग नेक्स्ट जो वीडियो बनाएंगे, इस टॉपिक को समझेंगे कि स्विचिंग कैसे होता है, फिर इस टॉपिक को समझेंगे कि फीडबैक कैसा होता है, और फिर इस टॉपिक को समझेंगे कि माइक्रो कंट्रोलर है जो ये वर्क कैसे करती है। अगर हम भाग को तोड़ तोड़ कर अगर हम बनाना चाहेंगे तो आप इजीली इसको टीवी से भी अच्छा आप बना पाएंगे। दोस्तों, ये बीटीए है और ये एक बीटीए है और ये एक बीटीए है। ये बीटी है, ये बीटीए है, ये बीटीए है। पहले है कि बीटीए को हम लोग मापते कैसे हैं। मापने का मतलब है कि बीटीए, ये बीटीए में पहला जो होता है इसको बोलते हैं टर्मिनल 1, टर्मिनल 2 और गेट। यानी इसको बोलते हैं कैथोड, इसको बोलते हैं एनोड और इसको बोलते हैं गेट। ठीक, ये आप भाषा से इसको समझ सकते हैं, बहुत तरह से इसको बोला जाता है। इसको बोलते हैं 1, इसको बोलते हैं 2, इसको बोलते हैं 3। ठीक, अब यहाँ पर है कि जो गेट होता है, गेट और टर्मिनल 1 यानी T1 यानी कैथोड हमेशा जो है एक रेंज शो होता है। दिखाइए यहाँ पर मीटर में, ये आपको मीटर में रेंज दिखाई दे रहा होगा 213। यहाँ पर ये 213। अगर हम इसको अपोजिट में भी जाएंगे तो उतना ही दिखाई देगा, 213 यानी 1%, यानी 13 और 14, 13 और 14 मैंने सेम। तो इसका मतलब ये जो है हमारा, और ये बीच से जो है हमारा किसी से कोई संपर्क नहीं रहेगी, बीच वाले से। इसको बोलते हैं एनोड। एनोड मतलब T2, टर्मिनल 2। तो यहाँ से कोई संपर्क नहीं है। इसका मतलब हुआ कि ये हमारा शॉर्ट नहीं है, ये अच्छा है। ठीक इसी तरह से ये भी इसी तरह से होगा, यहाँ पर दिखाई दे रहा होगा। तो दोस्तों, एक चीज आपने गौर किया होगा कि इसमें जो हमारा दिखाई दिया था 213, 214, और इसमें हमको दिखाई दे रहा है कितनी, मात्र 85, और इसमें भी दिखाई दे रहा है 85। यानी आप एक तरह से समझ सकते हो कि जितना रेंज ज़्यादा उतना एम्पियर कम, जितना रेंज कम उतना एम्पियर ज़्यादा। ठीक है, आप इससे पहचान सकते हैं। अब यहाँ रहा कि ये, तो यहाँ पर भी आप सोचोगे कि ये एक, यानी जैसे इसका हुआ 1 2 3, 1 2 3, या इसको बोलते हैं कैथोड, तब इसका मतलब ये एनोड, ये हुआ गेट। नहीं, ये अब दूसरी तरह से हो गया। यहाँ पर हो गया ये एनोड, ये कैथोड और ये गेट। एनोड, कैथोड, गेट। अब गेट और कैथोड में ही हमारा जो है वो कंटिन्यूटी दिखाई देगा, या रेंज दिखाई देगा, या कुछ ओम्स दिखाई देगा। यहां पर दिखाई दे रहा है 74, और अगर हम यहां पर आगे जा रहे हैं तो यहां पर भी दिखाई दे रहा है 74। यानी ये सबसे कम दिखाई दिया, ये हुआ सबसे ज्यादा एम्पियर की। इसके बाद ये कम दिखाई दिया, तो ये सॉरी, इसके बाद ये ज्यादा दिखाई दिया, इससे ये ज्यादा दिखाई दिया, मतलब ये हुआ इसके बाद की एम्पियर की। और ये सबसे ज्यादा बेसी रेंज दिखाई दिया, यानी ये हुआ कम एम्पियर की। मतलब ये एम्पियर कम है, इससे ये ज़्यादा है, इससे ये ज़्यादा है। अब हम लोग वर्किंग कैसे करेंगे, तो वर्किंग ये सही है कि नहीं और काम कैसे करता है, उसके लिए आपको एक लेना होगा बल्ब, और एक लेना होगा मेन कॉइल, और एक लेना होगा आपको 10 के रेजिस्टेंस। अब बोलोगे कि 10 के रेजिस्टेंस, तो देखो यहाँ पर आप देख सकते हैं
कि इसको वर्किंग करने के लिए यहाँ पर आप दिखाइए, आप यहाँ पर दिखाइए। तो जैसे कि यहाँ पर हमारा लगा हुआ था इस जगह में, ठीक है, इस जगह में हमारा जो लगा हुआ था, जो कि यहाँ पर इंडिकेट किया है आईसी, कोई कोई आईसी भी बोलते हैं, ठीक ना। अब यहाँ पर जैसे हम आगे बढ़े तो इसको देखो, यहाँ पर दिया गया है 103 रेजिस्टेंस का मतलब हुआ 10 के, हमको एक 10 के रेजिस्टेंस लेना है। दोस्तों ये जो 20 का जो टेंग है, टेंग लेग है, यानी टंगड़ी बोलते हैं, लेग बोलते हैं या पिन बोलते हैं, ये बीच का पिन हमेशा टर्मिनल 2 यानी एनोड और कैथोड तो आप जानते होंगे डायोड की, तो ये एनोड है। और एनोड कभी भी किसी के साथ कोई भी उल्टी सीधी ओम्स पे रखे, डायोड पे रखे या बजर पे रखे, कोई रेंज आपको नहीं दिखाई देगा और ना दिखाई देता है। तो उसमें हमको क्या करना पड़ेगा, तो वो होता है हमारा लोड, ठीक है, वो होता है हमारा लोड। पहले हम एक बल्ब की वायर की एक जो पिन होती है या एक जो वायर होता है उसको हम कनेक्शन कर देंगे। यहाँ पर हम लोग दे देंगे एक लोड को, और लोड पर ही हम देंगे एक 10 की रेजिस्टेंस, 10 की रेजिस्टेंस यानी लोड पर ही देंगे। अब बल्ब की एक वायर हमने बीच में डाल दिया यानी T2 पर, और एक जो वायर है हम एक मेन कॉर्ड से ज्वाइंट करेंगे। क्या करेंगे? मेन कॉर्ड। बल्ब की एक वायर जो है हमने मिडिल में डाला T2 में, एक हमने मेन कॉर्ड से ज्वाइंट किया, यानी बल्ब की वायर की कनेक्शन हमारा कंप्लीट हुआ। तो एक हमारी मेन कॉर्ड की वायर बची, इसको हमको डालना है या ज्वाइंट करना है T1 पर यानी कैथोड पर। तो यहाँ पर हमने जो मेन कॉर्ड की एक वायर है जो T1 पे दे चुके हैं, और जो हमारा जो गेट है जो 3 नंबर जो है उसको हमको NC रखना है। क्या रखना है? NC। और हमको AC जो है वो लाइन दे दिए, और AC लाइन देने के बाद जो ये 10 की रेजिस्टेंस है ना, वो 10 की रेजिस्टेंस हमने वायर लिया है ताकि हमको शॉक ना लगे, और हमको गेट पर ये करना है, टच करना है। जैसे गेट पे हम टच किए तो ये जो हमारी बल्ब है वो जल रही है, यानी ट्रिगर हो रहा है। हमने इसको क्या कर रहे हैं? ट्रिगरिंग दे रहे हैं। तो इसलिए ये जो हमारा BTA या BT या ACR या IC या थायरिस्टर या जो भी बोले आप, ये हमारा सही है, ये हमारा सही है, सही वर्क कर रहा है, मापने से भी सही है, और हमारा ट्रिगर भी सही रहता है जैसे मॉसफेट को ट्रिगर किया जाता है। तो यहाँ इस तरह से हम कोई भी BT को चेक कर सकते हैं कि ये हमारा सही है कि नहीं। उसके बाद आप कोई दूसरी प्रॉब्लम में आगे जा सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो हमारा जो बनेगा वो स्विचिंग सेक्शन पर बनेगा। ठीक है दोस्तों, ओके बाय। नेक्स्ट वीडियो के लिए धन्यवाद।